तस्वीरें जिस ढंग से हैं वो कांग्रेस के लिए चिंताजनक है। न सिर्फ चिंताजनक बल्कि दिल्ली जैसे राज्य में जहां कांग्रेस 15 साल से सरकार में थी, कांग्रेस सिंगल डिजिट पर दिख रही है। अभी जो टैली है उसके मुताबिक कांग्रेस 9 सीटों पर, बीजेपी 33 सीटों पर आगे है। 3 सीटें बीजेपी को और चाहिए अगर बीजेपी को सरकार दिल्ली में अपने दम पर बनानी होगी तो। हालांकि रुझान है, अभी इसमें फेरबदल होगा। लेकिन सबसे बुरी खबर कांग्रेस से हर राज्य से है, जिसमें छत्तीसगढ़ है, जिसमें राजस्थान है। राजस्थान में कांग्रेस 60 सालों के चुनावी इतिहास में सबसे न्यूनतम स्तर पर राजस्थान में कांग्रेस है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को फिर से एक बार सत्ता वापस मिल रही है, और वापस भी मिल रही है। पिछले चुनाव में जितनी सीटें उनको मिली उससे ज्यादा मिल रही है। छत्तीसगढ़ में कहा जा रहा था नेक टू नेक हो सकता है, छत्तीसगढ़ को लेकर कुछ कंफ्यूजन था, लेकिन छत्तीसगढ़ में भी अभी जो तस्वीर दिख रही है उसके मुताबिक बीजेपी सत्ता बनाने की तरफ आगे बढ़ रही है। शुरुआती रुझान है, लेकिन यह रुझान बीजेपी के लिए शुभ संकेत है, कांग्रेस के लिए अशुभ है। हमारे साथ जगदंबिका पाल है, कांग्रेस नेता। जगदंबिका पाल जी, अभी तक अखिलेश जी से बात कर रहे थे। अखिलेश प्रताप सिंह बुलंद हौसलों के साथ हार को कबूल करते हुए भी इस नतीजे में अपना भविष्य देख रहे थे। आपसे शुरुआत करते हैं, इस नतीजे में अपना भविष्य, अपने लिए शुभ संकेत कैसे देखते हैं जगदंबिका पाल जी, जहां राजस्थान में 60 साल का में सबसे खराब प्रदर्शन, दिल्ली में 9, 10, 11 पे आप निपट जाएंगे, तीसरे नंबर की पार्टी, और वो भी बहुत मार्जिनल, बहुत डिफरेंस के साथ। पाल साहब, देखिए हम जो आप बात करेंगे शुभ हम कैसे देखते हैं, हम राजनीति में जो नतीजे हैं उन नतीजों का विश्लेषण करते हैं। आज जो नतीजे हैं वो राज्यों के, अगर इस नतीजों के पहले आप 2003 के भी इसी तरह के राज्यों के नतीजे देखें, 1998 के राज्यों के नतीजे देखें, तो 2003 में भी भारतीय जनता पार्टी को 3 राज्यों में इसी तरीके से, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, सब जगह उनको बहुमत मिला था। लेकिन 2004 में फिर लोकसभा में कांग्रेस पार्टी आई थी। इसी तरह से 1998 में मिला था जगदंबिका पाल जी, भारतीय जनता पार्टी के। जगदंबिका पाल जी, वो सब हमारे पास 60 साल का इतिहास, हमारे पास भी 30-40 पन्ने में रखा हुआ है। अभी हम इतिहास से निकल के वर्तमान में आना चाहते हैं और इससे फ्यूचर की बात करें, क्योंकि कांग्रेस 125 साल पुरानी पार्टी, आप और जाएंगे तो ह्यूम तक न पहुंच जाए। मैं सिर्फ आज की बात करना चाह रहा हूं कि ये जो नतीजे हैं, ये नतीजे कांग्रेस के लिए क्या कहते हैं। जहां राजस्थान में आप 25-27 सीटों पर निपट रहे हैं, आपकी सरकार थी। आप मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को हिला नहीं सके, शिवराज सिंह को 10-15 सीटें ज्यादा मिल रही है। शीला दीक्षित खुद भी हारने की नौबत में है और 9-10 सीटों पर कांग्रेस निपट रही है। आप आज की बात अगर करें तो कांग्रेस को जनता ने खारिज कर दिया 4 राज्यों में। नहीं, बिल्कुल नहीं खारिज किया है। अगर मैं आज की बात करूं तो आप राजस्थान, मैं एक स्टेट जो आपने कहा मैं उसका नाम ले लूं। आपने राजस्थान की बात की। राजस्थान में अगर पिछले 5 चुनाव में देखें, जो तथ्य है, ये मैं इतिहास की बात नहीं कर रहा हूं, एक बार अगर भारतीय जनता पार्टी आती है, ये तथ्य भी गलत है, मैं ये दिलवा देता हूं। अगर 89 के बाद 93 में ये नहीं हुआ था, तो फिर वहां पे भैरव सिंह जी शेखावत दोबारा आए थे जी। नहीं, ये कहाँ, आप कौन से तथ्य की बता रहे हैं आप? मैं पिछले 4 चुनाव की बात कर, ये क्या, ये तो सेलेक्टिव हो गया ना, 17 साल रहे भैरव सिंह, सेलेक्टिव हो गया, नहीं कर रहा हूं मैं सवाल। सुधांशु, और पिछली बार भी आप नहीं जीते थे, ये भी गलत है, पिछली बार भी आप नहीं जीते थे, आपके सिर्फ 96 थे, 100 पे आप भी नहीं पहुंचे थे। एक मिनट, अब जवाब देने दीजिए। नहीं, पिछली बार भाई अशोक गहलोत जी आज हैं, अशोक गहलोत जी पहले थे, आपकी वसुंधरा जी थी, वसुंधरा जी हारी हैं, अब फिर वसुंधरा जी आ सकती हैं। तो जो पिछले 4 चुनाव के राजस्थान के नतीजे, मैं उसकी बात कर रहा हूं। अब अभी हम जब कुछ 1998 और 2003 की बात कर रहे थे तो मुझसे कहा गया कि आप इतिहास की बात न करें, नहीं, इसलिए बात कर रहे हैं जगदंबिका पाल जी, जगदंबिका पाल जी इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि 56 सीटें सबसे कम न्यूनतम स्कोर है 2003 में कांग्रेस का। उसके पहले अगर 93 से बात करें, 76, 153, 56 और 96 पर अभी आपकी सरकार थी। अभी आप 27-28 पर जा रहे हैं। तो अब तक जितने कांग्रेस का जो भी प्रदर्शन रहा है, सबसे खराब प्रदर्शन भी रहा है, उससे भी आधे पर जा रहे हैं। इसका मतलब जनता ने आपको रिजेक्ट किया। विपक्ष में भी मजबूत स्थिति में नहीं है। कहां 140 सीटों वाली बीजेपी और कहां 27 पर कांग्रेस। विपक्ष में भी हाशिए पर चले गए, विपक्ष की राजनीति पर। यह बुरा हाल है जगदंबिका पाल जी। नहीं, देखिए राजस्थान का चुनाव के जो नतीजे हैं, सवाल हार और जीत का है। चाहे एक सीट से हम हार जाएं या उनको एक सीट से बहुमत मिल जाए,
हम राजस्थान में हम हार रहे हैं या मध्य प्रदेश में हार रहे हैं, लेकिन इसके जगदम्बिका पाल जी आप चारों जगह हार रहे हैं। जगदम्बिका पाल जी आप राजस्थान मध्य प्रदेश में तो हार ही रहे हैं, आप दिल्ली में भी और छत्तीसगढ़ में भी हार रहे हैं। दिल्ली में सरकार गई, छत्तीसगढ़ में आप रमन सिंह को हिला नहीं पाए। राजस्थान देखिए कितना बुरा हाल है, मध्य प्रदेश भी। एक सेकंड में आपके पास लौटता हूं जगदम्बिका पाल जी, लौट रहा हूं आपके पास। सरोज पांडे हमारे साथ हैं, बीजेपी हेडक्वार्टर से, बीजेपी की नेता है, छत्तीसगढ़ से सांसद हैं। सरोज जी स्वागत है। मुस्कुराहट मैं आपके चेहरे पर साफ देख रहा हूं, अंदर से खुशी हो रही होगी आज तो, क्योंकि मध्य प्रदेश में जबरदस्त बहुमत मिल रहा है। छत्तीसगढ़ में जहां से आप सांसद हैं वहां भी आपकी सरकार बनने जा रही है, ऐसा लग रहा है। 49 हो गया है बीजेपी का आंकड़ा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में बीजेपी है, सिर्फ दिल्ली में पेच फंसा है। कुल मिलाकर सरोज जी काफी खुश होंगी आज। निश्चित तौर पर खुशी की बात है, और हम लोगों का ये मोटो भी रहा है कि आज 4 प्रदेश, कल पूरा देश। 4 राज्यों में जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में जिन राज्यों में हमारी सरकार थी, हम वहां पर फिर से वापस आए हैं, और जिन राज्यों में हमारी सरकार नहीं थी, हम वहां पर भी सरकार में आए हैं। चाहे हम राजस्थान की बात करें, और मध्य प्रदेश में हमारी सरकार रही, हम वापस रिपीट हो गए, छत्तीसगढ़ में रिपीट हो गए। दिल्ली में हमारी सरकार नहीं थी, हम वहां पर आ रहे हैं, हम सरकार बना रहे हैं, तो खुशी की बात है। लेकिन सरोज जी कहीं ना कहीं अंदर थोड़ा सा मलाल जरूर होगा। सरोज जी मलाल इसलिए होगा क्योंकि ये 4 विधानसभा चुनाव नरेंद्र मोदी के लिए लिटमस टेस्ट माने जा रहे थे। इन नतीजों पर डिपेंड करता है कि अगले लोकसभा चुनाव के लिए आप मोदी को आगे रखकर किस रफ्तार से जाएंगे। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह की जीत मानी जा रही है, राजस्थान में वसुंधरा राजे की मानी जा रही है, छत्तीसगढ़ में रमन सिंह की मानी जा रही है, दिल्ली में आप जीते नहीं। तो नरेंद्र मोदी का फैक्टर कहां है, हम ढूंढ रहे हैं अभी तक। नरेंद्र मोदी, रमन सिंह जी, वसुंधरा राजे जी, ये सब कोई पार्टियों से अलग नहीं है, और हम अपने नेता के नेतृत्व में जाएंगे, और पूरा संगठन जब पूरी ताकत के साथ मैदान में रहा है, तो ये किसी एक व्यक्ति की जीत है ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जीती है, भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में जीत रही है, भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में जीत रही है, भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में जीत रही है, और भारतीय जनता पार्टी ही दिल्ली में जीत रही है। इसलिए मलाल किसी बात का नहीं है। दिल्ली में अभी तक जीत नहीं रही है सरोज जी। हालांकि सबसे बड़ी पार्टी दिल्ली में आपकी है, 33 सीटें हैं, लेकिन अभी भी बहुमत से 2 सीटें दूर है। एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता देते हैं, न्यूज 24 पर 4 विधानसभा चुनाव के नतीजे सबसे तेज, सबसे सटीक इस समय आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। दिल्ली का आंकड़ा देखिए, 35 का है बहुमत का आंकड़ा। दिल्ली में 70 सीटें हैं, 33 पर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी। रुझान है, अभी नतीजे नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है बीजेपी सबसे आगे, और हो सकता है 36 का आंकड़ा है, हो सकता है कि वहां तक पहुंच जाए। आम आदमी पार्टी अपना पहला चुनाव लड़ रही है, 25 सीटों पर है। कांग्रेस का हाल देखिए, सरकार में थी 15 साल से, 9 सीटों पर आ गई है, और अदर्स को 3 सीटें मिल रही है। मध्य प्रदेश में देखिए, बीजेपी 155, 143 से 12 सीटें बढ़ रही हैं, कांग्रेस वहीं की वहीं है। राजस्थान, कांग्रेस का इतना बुरा हाल कभी नहीं हुआ, राजस्थान में 30 सीटों पर आ गई है, और वसुंधरा राजे 138 सीटों के बड़े बहुमत के साथ एक बार फिर से सरकार बनाने जा रही हैं। छत्तीसगढ़ देखिए, रमन सिंह ने अपनी कुर्सी बचा ली है, बीजेपी की लाज बचा ली है छत्तीसगढ़ में। 49 सीटें बीजेपी को मिल रही है, कांग्रेस को सिर्फ 37 सीटें। वहां भी सिंपैथी वेव के बावजूद कांग्रेस बीजेपी को हिला नहीं पाई है। और सबसे बड़ी बात है मानक इसमें कि जो एग्जिट पोल और सर्वे थे, जो न्यूज 24 टुडे चाणक्य के एग्जिट पोल और सारे सही साबित हुए हैं, वो ऑलमोस्ट सही साबित होने के कगार पर है। बल्कि अगर देखें तो दिल्ली को लेकर एक संशय था कि दिल्ली में जो एग्जिट पोल थे टुडे चाणक्य न्यूज 24 के, 29 से 31 सीटें थी। लग रहा था कि दिल्ली में एक ऐसे मुमकिन है, क्योंकि तमाम सर्वे 18-20 सीटों से ज्यादा नहीं दे रहे थे, और 1-2 सर्वे ऐसे भी थे जो 6 सीटों पर जिस सर्वे के मुताबिक सिमट जाती अरविंद केजरीवाल की पार्टी, लेकिन अभी 25 सीटों पर आगे है। इसका मैं इसी पर आ रहा था, मैं यही सवाल पूछना चाह रहा था। आम आदमी पार्टी से मनीष रायजादा हमारे साथ हैं। मनीष जी, आप काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, माफी चाहता हूं, लेकिन सवाल ओपिनियन पोल का है और एग्जिट पोल का। आप ही की पार्टी के योगेंद्र यादव आपको 47 सीटें दे रहे थे, आपका ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल गलत साबित हुआ है, और बाकी आकलन सही साबित हुए हैं। आप अभी भी 25 सीटों पर अटके हुए हैं, दूसरे नंबर की पार्टी है, लेकिन 47 के आसपास कहीं नहीं है आप। मनीष जी जी देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा, दिल्ली की जनता को हार्दिक धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इतना कॉन्फिडेंस दिखाया। दूसरा, आखिरी 72 घंटों तक, चुनाव के 72 घंटे पहले तक आम आदमी पार्टी क्लियर मेजोरिटी वाली सीटें जीत रही थी। लेकिन क्या होता है कि अपने यहाँ जो डेमोक्रेसी की प्रथा आप जानते हैं, फर्स्ट पोस्ट पास द पोस्ट, तो उसके तहत कई बार लोग ये सोचते हैं कि ये इसका डायलेमा है, एक एडवर्स इफेक्ट है।
फर्स्ट पास द पोस्ट में नहीं, मनीष जी सिस्टम सबको पता है। मनीष जी एक सेकेंड, सिस्टम सबको पता है कैसे सरकार बनती है, कैसे बहुमत पाया जाता है। आप अपनी हार मान क्यों नहीं लेते? आप ये क्यों नहीं मान लेते कि हाँ हमारा आकलन शुरू में गलत था, हम 47 सीटें नहीं पा पाएंगे, सरकार नहीं बना पाएंगे? नहीं, दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा इसके साथ कि आखिरी 96 घंटे में कांग्रेस और बीजेपी ने अल्कोहल का और कैश का खूब इस्तेमाल किया, उसकी वजह से भी उन्होंने इस रुझान को बदला है। मनीष जी और उसके बावजूद मैं ये कहना चाहूंगा मनीष जी बीजेपी के मन में यही चल रहा होगा आपकी ये बात सुनकर, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। सुधांशु जी नहीं, खिसियानी बिल्ली बिल्कुल खंबा नोचती है। नहीं ऐसी बात नहीं है। मैं अभी भी कहना चाहूंगा मुझे इस सारे आम जनता की एक पॉलिटिक्स की जीत हुई है। 25 सीटें जो अभी ट्रेंड्स है, अभी तो चुनाव घोषित नहीं हुए। नहीं 25 सीटें हैं, हम मान रहे हैं मनीष जी, हम मान रहे हैं। पहला चुनाव लड़ने के बावजूद 25 सीटें जितना बड़ी बात होती है, वो भी कांग्रेस बीजेपी को हिलाकर। लेकिन आप ये क्यों नहीं मान लेते? आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं आम आदमी पार्टी के नेता, ये क्यों नहीं मान लेते कि हाँ हमारा आकलन गलत साबित हुआ, 47 सीटों का दावा गलत साबित हुआ, जनता ने उतना समर्थन नहीं दिया जितना आप मांग रहे थे, दावा कर रहे थे। 25 पर आप अटके हुए, सरकार नहीं बनने जा रही है। नहीं ठीक है मानक जी, मैं इसमें ऐसा है, मैं कहता हूँ 25 सीटों से 25 से 30 जो भी आंकड़ा आता है, उससे भी हम ये एक इफेक्टिव ऑपोजिशन का काम कर सकते हैं, दिखा सकते हैं कि ऑपोजिशन कैसे काम कर सकते हैं। चलिए, आम आदमी पार्टी ने मान लिया है कि वो अपोजिशन में बैठेगी। हमारी एडिटर इन चीफ अनुराधा प्रसाद यहाँ आ गए। अनुराधा जी, सबसे पहले चारों आंकड़ों पर आपकी टिप्पणी चाह रहा हूं मैं। दिल्ली में कांग्रेस की सरकार गई, न सिर्फ ऐसी गई बल्कि बहुत बुरे तरीके से गई। बीजेपी बहुमत से थोड़ा दूर है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तीनों जगह बीजेपी ने कांग्रेस को करारी हार दी, खासतौर से राजस्थान में। आपकी शुरुआती टिप्पणी। सबसे बड़ी बात कि ये जो कांग्रेस का जो सुपड़ा साफ होता दिख रहा है, वो ऑब्वियस सी बात है कि इस इलेक्शन में यूपीए 2 जो है वो भारी पड़ा है। यूपीए 2 की जो सरकार जो रही है, जो कांग्रेस की सरकार रही है, वही भारी पड़ी है। यूपीए 2 के खिलाफ जो जनता का आंदोलन था या जनमत संग्रह जो था, वो इस बार का सबसे बड़ा फैक्टर है। एक दूसरी चीज कि मोदी के लिए, मोदी जी ने का जो दिल्ली की जो मैं बात, सबसे बड़ी बात, क्योंकि इस पूरे चुनाव में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो दिल्ली है। इस बार के दिल्ली के चुनाव में बीजेपी को अगर इतनी सीटें आई हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के कारण है, बीजेपी के खुद के कारण नहीं है। एंटी इनकम्बेंसी वोट बीजेपी को नहीं गया है, आपको गया है। और अगर मोदी जी इस तरीके की धुआंधार रैली, हर नुक्कड़ सभा नहीं करते, तो शायद इतनी वोट्स नहीं आती। क्योंकि सुधांशु जी यहाँ बैठे हुए, उनको पता है कि बीजेपी का जो आम काडर था, वो शुरुआती के दौर में उसने हमेशा और हमेशा आम आदमी पार्टी को सपोर्ट किया है। इसको आप ये नकारेंगे सुधांशु जी, हाँ बोलेंगे? मैं 2-3 सीधी बात है आज, ये बात सबसे इम्पोर्टेंट है आज की, बिल्कुल है कि बीजेपी और आरएसएस का जो काडर था, उसने शुरुआती दौर में आम आदमी पार्टी को सपोर्ट किया। नेताओं ने भी किया है। नहीं, मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात, आंदोलन के खिलाफ एक और इम्पोर्टेंट बात मानक, एक और इम्पोर्टेंट मैं बताऊंगा। और वो बात ये कि बीजेपी ने अपना नेता जो चुना वो बहुत लेट चुना, और जिस तरीके की मार्केटिंग या पोजीशनिंग हर्षवर्धन जी की होनी चाहिए थी, वो नहीं हो पाई। सुधांशु जी, इसमें 2-3 चीजें समझिए। इस सारे में अगर आप सब जानते हैं, इसमें मानने की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि एक क्या चर्चा चल रही थी। ऊपर मोदी, नीचे केजरीवाल। देखिए, दो स्तर पर लोगों के एक रिएक्शन चल रहे थे। ऊपर मोदी, नीचे केजरीवाल, इसका मतलब कि बीजेपी ने, आपने इस बात को मान लिया कि बीजेपी ने अपने काडर को केजरीवाल के सपोर्ट में खड़ा कर दिया था। आप नहीं समझ रही मैं क्या बात कह रहा हूं आपके। देखिए, 4 वोट होती है। एक होती है जो आपकी काडर वोट होती है, दूसरी होती है आपका सपोर्टर सिंपैथाइजर होता है, तीसरा जो होता है, तीसरा कैंडिडेट का वोट होता है, और चौथा होता है फ्लोटिंग वोट। या हो क्या रहा था, या हमारा जो सिंपैथाइजर और सपोर्टर था मिडिल क्लास में, उसमें एक तबका ऐसा था जिसको लगता था कि जिस लड़ाई को देश में लड़नी चाहिए, उसका प्रतिबिंब अरविंद केजरीवाल बनता जा रहा है, जो वो मोदी में उस लड़ाई को देखा। बहुत छोटी सी बात कहूं, अरविंद केजरीवाल ने अपनी पार्टी इसी दम पर बनाई थी कि दोनों पार्टियां भ्रष्टाचार में डूबी हुई हैं, एक नागनाथ, एक सांपनाथ। अगर आज 25 सीटें आम आदमी पार्टी को मिल रही हैं, इसका मतलब कांग्रेस और बीजेपी दोनों के खिलाफ ये वोट है। आप अपनी जीत का दावा कैसे कर सकते? टोटली रिजेक्शन का वोट है, बीजेपी के फेवर में वोट नहीं है दिल्ली में। मैं तो बहुत हैरान हूं, आप लोग बात क्या कह रहे हैं।
नहीं बात मैं बोल दूंगा, मैं सवाल पूछे फिर मैं जवाब देता हूं। ये रिजेक्शन का इसलिए है कि दिल्ली में बीजेपी और कांग्रेस ही सबसे बड़ी पार्टी रही है। सरकार में बीजेपी 93 में पहली बार असेंबली चुनाव हुई तब रही। अब दो पार्टियां, एक 15 साल सरकार में, एक 5 साल से सरकार में। एक साल पहले एक पार्टी बनती है जो मार्च में रजिस्टर्ड होती है। एक साल के भीतर वो पार्टी अगर 25 सीटों पर आगे है और वो क्लियर कट बीजेपी और कांग्रेस को चोरों और भ्रष्टाचारियों की पार्टी कहकर वो चुनाव लड़ती है और उसके बाद 25 सीटें मिलती है, जाहिर है वो दोनों पार्टियों के रिजेक्शन का वोट है। दोनों पार्टी के रिजेक्शन का वोट नहीं है, एक पॉलिटिकल वैक्यूम था। उस पॉलिटिकल वैक्यूम को एक और पार्टी ने भरा, ये सत्य है। लेकिन हमारा रिजेक्शन तब होता है जब पिछले साल के परफॉर्मेंस से हम और पीछे जाते हैं। उस हिसाब से कांग्रेस के लिए ज्यादा बुरी खबर है। ये रिजेक्शन कांग्रेस का है। हाँ, कांग्रेस का एंटी कांग्रेस जो वोट था, जो एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ वोट था, वो वोट हमारी तरफ आ सकता था जो उनके पास। राहुल जी सिर्फ एक सेकंड, ये अदर्स पे नजर तो नहीं है? कोई किसी पे नजर नहीं है। अभी चुनाव के नतीजे आ जाने दीजिए, फिर जो है अपने आप सत्य होगा। देखिए,